आज हम चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचारी होने के लिए क्या कुंवारा नहीं रहना चाहिए, शादीशुदा होना जरूरी है या कुंवारे लोग ही सिर्फ ईमानदार होते हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जनता की राय हमें लगातार मिल रही है और हमारा विशेषज्ञ पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ अजमेर से सुरेश वैष्णव साहब जुड़ रहे हैं। वैष्णव साहब, आपका क्या कहना है? हेलो जी। आज मैं इन प्रताप जी से पूछना चाहता हूँ जी इनसे जो कांग्रेस में जो ये बाबूलाल नगर, महिपाल जी मदेवना, आंजना जी, इन पर इतना आरोप है। नरेंद्र मोदी तो अभी तो है भी नहीं, ये क्यों इन पे आरोप लगाने बार बार? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो हमारे बाबूलाल नागर और ये मदेरना जी की वाइफ को, इनको जो टिकट दिए गए मलखान बिश्नोई की मदर को, मैंने तब भी इनका विरोध किया था। मैं आज कह रहा हूँ ये गलत फैसला था हमारे कांग्रेस का। इनको उस वक्त टिकट नहीं देना चाहिए था। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का आरोप है, कांग्रेस गलती करे, कांग्रेस का नेता है बीजेपी का, जो गलती करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। बाबूलाल नागर को टिकट दिया गया, उसके भाई को क्या पूरी कांग्रेस सहमत थी? जी बिल्कुल गलत दिया गया। मैं तो खुद कहता हूं कि आपको पेश करना चाहिए, सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए जी कि भाई यदि गलत है कोई, वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी मुझे आप एक पार्टी बता दो कि जिस एक पार्टी भी ऐसी हो जिसमें सारे के सारे ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप 2 दिन पहले आपने ठीक कहा, येदियुरप्पा खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनको ज्वाइन करवा रहे हैं। मनीष जी से वही पूछ रहा हूं मैं कि प्रताप जी ने तो अपनी पार्टी में कह दिया कि ये फैसला गलत था। गलत था। आप कहेंगे अपनी पार्टी में कि ये फैसला गलत है येदियुरप्पा को शामिल करने का? जो फैसला गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। तो इस विषय पर निर्णय लेने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति का सवाल है। नहीं, निर्णय लेने की शक्ति किसी के पास होगी, लेकिन विरोध करने का अधिकार तो आपके पास है। क्या आप वो विरोध करने का अधिकार को इस्तेमाल करना चाहते हैं पार्टी में? नहीं, मेरा मानना यह है कि उस लेवल पर मैं नहीं हूं और जिस लेवल पर जहां पर मैं हूं वहां के बारे में निर्णय मुझे करना चाहिए। जबरदस्ती उसकी बात ही विरोध करने के लिए होना क्या है? मनीष जी, सवाल ये है, लेवल तो निर्णय करने के लिए चाहिए, विरोध करने के लिए तो अपनी इच्छा बतानी है, अपना मन बोलना चाहिए। अपना मन बोलना चाहिए। क्या हो जाएगा? ये जो आप सहमत हैं कि नहीं है सहमति, ये बता दीजिए। इस विषय पर तो सहमति हो ही नहीं सकती है कि कोई भी आप सहमत नहीं है कि येदियुरप्पा को वापस लिया जाए? बीजेपी में या कांग्रेस पार्टी में करप्ट आदमी को मान्यता कौन देगा? लेकिन सवाल ये है कि अगर दी है, ये तो इसलिए सवाल ही नहीं दे रहा है तो उसके करप्शन पर प्रश्न चिन्ह है कि वेदर ही इज करप्ट और नॉट। मैं ये भी कह रहा हूं इस बारे में डिसीजन होना है और अगर कोई पार्टी अपने लेवल पर विचार करती है। ठीक है, आपने ये बात कहा कि आप सहमत नहीं है येदियुरप्पा को पार्टी में वापस लाने से। निश्चित तौर पर मेरी व्यक्तिगत राय अलग हो सकती है। आपकी व्यक्तिगत राय, पार्टी जो कर रही है फैसला वो ठीक है। शास्त्री जी, चरित्र की बात अभी हमारे कुछ ऑडियंस में भी लोग कर रहे थे। चरित्र को शास्त्र, वेद और उपनिषद में बहुत वो दिया गया, लेकिन जो लोग चरित्र का पाठ पढ़ा रहे हैं उनके चरित्र का हाल क्या है? आज इस पर चर्चा यदि करेंगे तो बहुत शर्म लगेगी। मैं तो आपको एक बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ कि देश की विडंबना देखिए आप। प्रताप सिंह जी साहब, साधु समाज का एक आदमी आसाराम बापू जेल में बंद है। मीडिया के 15,000 करोड़ नहीं, एक मिनट मेरा निवेदन सुनिए। मीडिया के तरुण तेजपाल जेल में बंद है जी। आप मेरा एक निवेदन सुनिए। और जज साहब, क्या नाम है उनका, गांगुली जी, उनके ऊपर महाभियोग चल रहा है। और राजस्थान की कथा 3 नेताओं के नाम अभी प्रताप सिंह जी ने उत्तर दिया है। तो चरित्र में तो इन चारों बिरादरियों की बात नहीं की जाए, ये तो ही बढ़िया है। मीडिया वालों की क्या रामायण, सभी लोग हैं तो मतलब चरित्र का हनन हो रहा है। चरित्र का मैं एक निवेदन और करना, आपकी क्लासेस आपकी क्लासेस ठीक नहीं चल रही मतलब। नहीं प्रताप सिंह जी साहब, मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ। त्रिवेदी जी, मेरी एक बात को सुनिए। भ्रष्टाचार जो आप कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार और बेईमान आदमी केवल धन से नहीं होता है, भ्रष्टाचार चरित्र का भी होता है। और मैं ये समझता हूं कि धन से अधिक भ्रष्टाचार खतरनाक है चरित्र का। जिसने चरित्र का भ्रष्टाचार करके यदि आगे उन्नति को प्राप्त किया है, वो कभी भी आकर्षण का और श्रद्धा का केंद्र नहीं हो सकता किसी भी समाज के लिए। आप कल्पना कीजिए, मैं एक छोटी सी कथा जोड़ना चाह रहा हूं आपके सामने। आसाराम बापू का हवाई जहाज, वो हेलीकॉप्टर खराब होता है और वो जीवित बच जाते हैं। ये ईश्वर देखता है। वो मर भी सकते थे उसके अंदर, मगर ईश्वर ने कहा नहीं भैया, ये कहीं भुगत कर क्या होना, वो भगवान बन करके चले जाते। आसमान में पीछे से लोग उनके स्टेचू बनाते, जैसे तमाम दुराचारी नेताओं के स्टेचू बन रहे हैं। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं, चरित्र का शिक्षण जब जब गिरेगा, इस देश की समस्याओं का जब भी समाधान होगा, न रोड से होगा, न बिजली से होगा, न टेलीफोन से होगा, न नगर निगम से होगा, न जेडीए से होगा, वो चरित्र से होगा। और चरित्र का शिक्षण इतना कमजोर हो गया है कि मतलब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के मैं जानता नहीं हूं 200 लोग सदन में बैठे हैं और हम विधानसभा के बहुत नजदीक है। ये प्रमाण पत्र जारी करने की जरूरत नहीं कि इनमें कितने प्रतिशत लोग ईमानदार हैं। हालांकि कुछ विधायक कांग्रेस और भाजपा से बहुत अच्छे विधायक जीत करके आते हैं, जिनको देख करके श्रद्धा होती है इस लोकतंत्र के अंदर। पिछली सरकार में भरत सिंह जी साहब थे, उन्हीं की वजह से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। राजपाल सिंह शेखावत जी जैसे लोग बिल्कुल ईमानदार लोग, उन पर कोई 1 रुपए का वो लगाए। आप क्या कहते हैं, चरित्र को लेकर हमारी जो एक्सरसाइज है वो कमजोर हो रही है लगातार? हमने वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना तो बंद कर ही दिया है। शास्त्री जी की क्लासेस भी शायद कमजोर चल रही हैं
आजकल उनको और चीज़ों में व्यस्तताएं हैं। शास्त्र पढ़ने से किसी का चरित्र काफ़ी अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। अगर हम मनोचिकित्सा विज्ञान के हिसाब से देखें तो व्यक्ति कितने 4-5 तरीके की अपनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कुछ डिपेंडेंट होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो एक डिफरेंट तरीका। दूसरी चीज़ है चरित्र का किस तरीके से अपने को उसको बनाना चाहिए। सबसे पहले आता है अपना परिवार, जहाँ पे बच्चा अपना चरित्र बनाता है। वो अपने माँ बाप को, अपने आसपास के परिवेश को देखकर, उसको देखकर वो बड़ा होता है। वहीं पे अभी अपने सामाजिक वैल्यूज़ हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं वो गिर रहे हैं, इसलिए बच्चा उनको देखकर बड़ा हो रहा है। और वो ये देखता है कि डायरेक्शन में मुझे गलत ले जा रही है। मोदी जी कह रहे हैं परिवार मत बनाइए, आप परिवार से ईमानदारी का परिवार दोनों तरह से होता है। परिवार आपको स्ट्रांग भी करता है, परिवार आपको गिरा भी सकता है, दोनों चीज होती है। इसीलिए सामाजिक मूल्य जो जहाँ से शुरू होते हैं वो परिवार से शुरू होते हैं, व्यक्ति विशेष से शुरू होते हैं। दोनों चीज टिप्पणी करना चाहिए, मैं ब्रेक पर जाना। केवल 2 बातें कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ हो चुकी है। आगे आने वाले समय में शायद हम देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और उमा भारती जी और इस तरह की शायद एक नई पार्टी खड़ी हो सकती है, जैसा आपकी चर्चा की बात से लग रहा है। और दूसरी बैचलर पार्टी के मायने अलग होते हैं। दूसरी बात नहीं, मैं एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये बात अगर यहाँ कही जा रही है तो ये बात तो शायद बहुत सदियों से कही जा रही है कि सफल आदमी के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, और वो परिवार की कोई भी हो सकती है, कोई भी सदस्य हो सकती है। क्योंकि नारी जब पुरुष सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ता है या अपने उसके साथ मजबूती से, तो उसके साथ मजबूती से उसको पीछे से मजबूती देने के लिए अगर कोई होती है तो वो नारी होती है। ये बात सदियों से हमारे वेदों में भी कही गई है। बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि सफल होने के लिए नारी का पीछे होना बहुत जरूरी है। ये महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम चर्चा दिक्कत होगी राहुल गांधी के मोदी के दोनों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके दोनों के क्या दोनों प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो हैं हमारे, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। इस पर हम चर्चा पीछे कौन सी महिला थी, ये भी एक शोध का विषय हो गया। चर्चा जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हमारे खास पैनल के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, तुरंत लौट कर आते हैं। राहुल गांधी ने, परिवार ने इंडिया के लिए बलिदान किया है। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने गुंडागिर्दी की है, गुंडागिर्दी से वो मुख्यमंत्री बनाए, पहले भी दंगे करवाए गुजरात में उसने। आदमी शादी के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो क्या नाम है सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शादी के बाद भी आदमी चाहे तो क्या नाम है ईमानदार रह सकता है। वो पद पे बैठेंगे तब इस बात का पता चलेगा कि कौन ईमानदारी का सबूत पेश करता है, कोई बेईमानी का सबूत पेश करता है। हमने सवाल पूछा था कि क्या ईमानदार होने के लिए कुंवारा होना जरूरी है। देखते हैं कि जनता की राय क्या है। जनता की राय हमें लगातार मिल रही है। जी 62% लोग मानते हैं कि नहीं, कुंवारा होना जरूरी नहीं है ईमानदार होने के लिए, और 38% लोग समझते हैं कि हाँ, कुंवारे होने से फ़ायदा हो सकता है ईमानदार होने का। मनीष जी, आपके लिए सवाल है ये कि 62% लोग, तो ये बात आप क्या नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना चाहेंगे कि ईमानदार होने के लिए कुंवारा रहना ज़रूरी नहीं है? और जो ज्योति जी ने बात की वो भी एक नया मुद्दा उन्होंने मुझे दिया कि सफल होने के लिए उसके पीछे महिला का होना ज़रूरी है। नहीं, मेरा ध्यान 38% की तरफ भी है। त्रिवेदी साहब, मेरा ध्यान तो 38% की तरफ भी है जी, कि अभी भी 38% तो ये मान ही रहे हैं कि कुंवारा होंगे तो ईमानदार होंगे जी। यहाँ सवाल ये पक्ष भी है, दूसरा पहलू, और निश्चित तौर पर, लेकिन ये विषय आचरण पे आएगा, ये पक्की बात है। मैं प्राथमिक तौर पर आपको भ्रष्ट नहीं मानता जी, मैं यही कह रहा हूँ। और दूसरा व्यक्ति कहना चाहिए ये तो ही ठीक माना जाएगा, आप दूसरे हैं तो इसको सही मानना चाहिए। हाँ, खुद ही कहते रहे कि मैं ईमानदार हूँ तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव इतना नहीं होता है, लेकिन आचरण बड़ी बात। मोदी जी के लिए आप कह रहे हैं आचरण बड़ी बात है। मैं ज्योति जी के लिए कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी का विचमगा है वो ईमानदार होता है, तो वो इसलिए होता है जहाँ वो बैठे हैं वो सब ईमानदार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेट द पीपल से what they exactly thinks about, वो क्या सोचते हैं। मुझे लगता है आपकी क्लास है ना मोदी जी को लेनी चाहिए।
आप बहुत सारी चीज़ें उनको स्पष्ट कर सकते हैं, फंडा आपका ज़्यादा क्लियर है। नहीं, निश्चित तौर पर मैं 38% से भी अचंभित हुई कि 38% तो मान ही रहे हैं, ये वो जनता है, ये कह रही है। और अगर इस बात का छुअन कह रहे थे, हम भी जनता का ही हिस्सा है, हम कोई जनता से अलग थोड़ना है। आप बोल रहे हो जनता जो कहेगी, अरे भाई हम भी जनता का हिस्सा है, हमारी भी सोच है, तो अपने विचार तो रखिए। मैं उन 38% के बाद भी आपको तो ईमानदारी मान रहा हूँ। नहीं, समझौता जो एक चीज है बेसिकली वही करप्शन। आपने कोई समझौता किया है? आपने कोई समझौता? पार्लियामेंट लड़नो चाहे, आप इनसे क्या कहलवाना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूं बार मैं तो आरेड़ा बैठा हूं, हमको तो चांस है, एमएलए लड़या को नहीं, मैं इसलिए तो चांस है तो हमको टिकट कटाओ लगी थे मोदी जी के खिलाफ, मैडम के खिलाफ बुलवार को। ये अपने भारतीय जनता अच्छा पार्टी में जितनी डिक्टेटरशिप है ना, कांग्रेस में तो फिर भी दिखाई ज्यादा देता है। इतनी जबरदस्त डिक्टेटरशिप है कि गड़ा माजा वाली आके। मैं 10 साल से जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे किसी ने डिक्टेट नहीं किया, अपने आचरण से सिद्ध किया, और वो खुद ही काम करने के लिए स्वतंत्र है, अपने फैसले खुद लेते हैं। क्यों चुक रहे हैं? ये पक्की बात है। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? आखिरी सेगमेंट में हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या चरित्र के अलावा, महिला के अलावा, या कोई भी सब चीजें मैटर नहीं करती? किसी का भी ईमानदार होना या बेईमान होना, उसका सर्टिफिकेट उसके कर्म से होता है। उसके कुंवारे या फिर उसके शादीशुदा होने से अपन उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। उसने अब तक कितना काम किया है, इसको आप डिजीज के तौर पे देखती हैं? इसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल। कोई करप्ट आदमी हो उसको ठीक किया जा सकता है? हाँ, सबसे पहले तो अपने परिवार के लेवल पे कि हम अपने बच्चों को अच्छे सामाजिक मूल्य दें, उनको वही चीज़ सिखाएं जो सही है, उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य नहीं करें कि नहीं ये तो एक हिस्सा है कि मैंने ना तुम्हारी टीचर को उसके घर पे आपके ना ट्यूशन पढ़ा दिया तो आपके ना अच्छे मार्क्स आएंगे। एक तरीके से ये भी एक करप्शन है, क्योंकि उसको अपन ट्यूशन देते हैं उसी के टीचर पे और टीचर उसको अच्छे मार्क्स देती है। एक छोटे लेवल का करप्शन है जो कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे सिस्टम में आ जाता है, बड़े बड़े घोटाले करता है वही व्यक्ति। वो ये चीज़ सोचता है कि नहीं ये तो ठीक है, ये चीज़ को अपने को वहीं स्टॉप करना है। दूसरा, एक फियर होना चाहिए कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं उसको एक समाज का फियर होना चाहिए, एक पुलिस का फियर होना चाहिए, या फिर उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए जहाँ पे भी ये करप्शन मिले, ताकि लोगों को। डॉक्टर साहब कह रही हैं हम तो उससे उल्टा है, जो करप्ट लोग हैं हम उनसे डरते हैं, ऐसा नहीं? मैं बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से सिस्टम में वही लोग पावरफुल हैं आमतौर पर जो ज़्यादा करप्ट हैं। नहीं, देखिए विजय जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक बात कही अभी पंडित जी ने जो कहा कि ईश्वर भी ये करता है कि जो कर्म आपने किए उनको भुगतो, ठीक है, या उसके यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, या अंत में सच्चाई की विजय होती है। ये पंडित जी भी इस बात से सहमत प्रताप जी, आपको लगता है? और निश्चित रूप से आपने देखा है कि अगर कहीं पर भी कोई गलत काम अगर सामने आया है, मैं केवल राजनीति के क्षेत्र में करप्शन की बात नहीं करेंगे, हम इकोनॉमिक क्षेत्र में भी हुए, कहीं भी हुए, तो वहां पर आपने देखा होगा कि शुरू हुई थी, इसका मतलब केवल राजनेताओं से नहीं था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां पर उनको अंत जो उनका अगर हुआ है तो वो हमेशा उनके साथ बुरा हुआ है। कांग्रेस की सरकार में भी अगर किसी ने करप्शन किया है तो उसके खिलाफ उसको सजा भुगतनी पड़ी। बीजेपी में अगर मुख्यमंत्री ने करप्शन किया तो उसको उसका सजा भुगतनी पड़ी। प्रताप जी, आपको लगता है कि सच बोलना जो है कुंवारे होने से ज्यादा मजबूत बनाता है ईमानदार होने के लिए? ठीक कह रहे हैं, सच बोलना चाहिए, सच बोलने की ताकत अपने आप नजर आती है जी। लेकिन ये आप ये मानकर चलिए विजय जी, ये कलयुग है, इसमें जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। अभी तो आजकल जिस ढंग से आप प्रेजेंट कर दो अपने आप को, अब जमाना ऐसा चल रहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया को पूरा हैक करके, हाइप करके पूरा इस ढंग से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि अभी वही नजर आ रहा है। चलिए आखिरी बात शास्त्री जी से, क्या वेद वाक्य आपका एक आखिरी बता दें, कम से कम इस बहस से बजाय हम चाहते हैं कि ईमानदार बने रहें सब। एक मैं अंत में ऋग्वेद का एक वाक्य आपको निवेदन करता हूं जिसमें लिखा है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, हम सभी भारतीय भारत माता के पुत्र राष्ट्र में जग करके इस भारत को बचाएं जी, ऐसा लिखा। और वह एक वाक्य ऋग्वेद का मैं और कहना चाह रहा हूँ, उसमें लिखा है, केवलाघो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वो पाप खाता है, जो मिल बांट के खाता है वही विष को नहीं खाता, अमृत को खाता है। इसलिए निश्चित रूप से बात है कि विवाहित या कुमारा इसका कोई तत्व नहीं है, ईमानदार कोई भी हो सकता है और बेईमान कोई भी हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सब लोगों ने इस बहस में हिस्सा लिया और मुझे थोड़ा सा ज्ञान दिया। कोशिश करता हूं मैं कि कुछ ज्ञान मिलता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग फाइट में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए खुश रखिए, खुश रहिए। और चलते चलते एक शादीशुदा लोगों पर एक गाना है, नया आया, शादी के साइड इफेक्ट्स, देखते हैं क्या है। नागिन जैसी जुल्फें थी अब पूरी नागिन वो, नस्लें मुझको आती एवरीडे, थी चांद कभी अब तारे दिखलाती है एवरीडे, थी जान मेरी अब जान जलाती है जी एवरीडे, तेवर बन गए जेवर जिस दिन से कर आई वो, चलती मैडम खाता ठोकर में, और
तड़पे